So hello everyone, welcome to the Skynomics Academy. As you all know, we were doing previous year questions of trigonometry and what we are going to do in this class, इस class में हम एक new chapter start करेंगे, that is applications of trigonometry. ठीक है? And what you needed to learn this chapter, जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक एंड ऑल द आइडेंटिटीज दैट वी हैव रेड अबाउट एंड द वैल्यू चार्ट, वो सब यहाँ पे एप्लीकेबल होगा. एप्लीकेशन मीन्स हमको वो सारी नॉलेज यहाँ पे अप्लाई करनी है. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, एज यू ऑल नो कि स्काइनॉमिक्स एकेडमी ने अपना खुद का गूगल प्ले पे ऐप लॉन्च किया है, जहां पे आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th की साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, बेसिकली जितनी भी साइड्स होती हैं वहां सबकी क्लासेस, फ्री क्विजेस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे. ठीक है? और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को पे जाना चाहते हैं तो उस स्कैनर के थ्रू जा सकते हैं. साथ ही बेसिक स्पेसिफिकली साइंस से रिलेटेड जो हमारा चैनल है, तो ये स्कैनर के थ्रू आप वहां पे जा सकते हैं यूट्यूब पे. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. ओके, सो सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले इसमें आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए कि बेसिकली जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ पे है. जैसे इस चैप्टर को हम यूज कहाँ करते हैं, जैसे अगर हमें किसी ब्रिज की हाइट को मेजर करना है, किसी बिल्डिंग की हाइट को मेजर करना है, या समुद्र की गहराई को मेजर करना है. सो बेसिकली जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ खड़ा है और कैसे हम इन सब चीजों की हाइट और डेप्थ को मेजर कर सकते हैं. ठीक है? सो बेसिकली आपके दो टाइप्स होते हैं. सबसे पहले आता है इसमें आपका एंगल ऑफ एलिवेशन. Angle of elevation. What is angle of elevation? See, जैसे मैं यहां पे खड़ी हूं, ठीक है, और आसमान में मैं एक बर्ड को देख रही हूं उड़ता हुआ. ठीक है? मैं नीचे खड़ी हूं और मैं ऊपर देख रही हूं एक बर्ड को फ्लाई करते हुए. सो अगर मैं अपनी आंख के पैरेलल एक लाइन खींचूं, सो यहां पे जो एंगल बना दैट इज थीटा. ठीक है? सो यहां पे जो एंगल बना मेरी आंख पे दैट इज थीटा, विच इज एंगल ऑफ एलिवेशन. सो इसमें क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन मींस अगर आप नीचे खड़े हैं और अपने से ऊपर हाइट पे किसी बर्ड को देखते हैं, एरोप्लेन को उड़ता हुआ देखते हैं, या किसी बिल्डिंग की हाइट देखते हैं. जैसे अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर है आपका, ये मैं खड़ी हूं, यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है. ठीक है? और ये एक बिल्डिंग है. ये एक बिल्डिंग है. ठीक है? और मैं इसके टॉप को देख रही हूं, बिल्डिंग के टॉप को मैं देख रही हूं. ठीक है? तो जो एंगल बना मेरा यहाँ पे थीटा, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है? सेकंड आता है हमारे पास, सेकंड आता है हमारे पास एंगल of
डिप्रेशन। जैसे कि वर्ड से हमको समझ आ रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मीन्स डेप्थ देखना। जैसे अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे पानी है आपका, और पानी में है मछलियां, ठीक है, और मैं कहाँ देख रही हूं, मछली को देख रही है मेरी आंख, ठीक है, मछली को देख रही है। तो ऑब्जर्वर के पैरेलल हम लाइन खींचेंगे, तो ये जो मेरा एंगल बना थीटा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इसको मैं दूसरा एग्जांपल लूं, तो जैसे कोई बिल्डिंग है, ठीक है, दैट इज बिल्डिंग, ठीक है, और यहां पे एक ऑब्जर्वर है, ही इज ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, जो बिल्डिंग की सबसे लोवेस्ट पॉइंट है उसको देख रहा है, ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट को देख रहा है। तो इसके पैरेलल में एक लाइन खींचूंगी, तो ये जो मेरा एंगल बना, ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैं डेप्थ देख रही हूँ उसके, किसको देख रही हूँ, लोवेस्ट पॉइंट को देख रही हूँ, ठीक है। ठीक है, so let's start with the first question. So the first question we have, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. ये एक रस्सी है जो कि बेस से टाइटली बंधी हुई है। सो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये पोल है, ये आपकी रस्सी है, ठीक है, जो कि टाइटली बंधी हुई है। आपको क्या बताना है, ए बी बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, वो सब कुछ भी अप्लाई हो सकता है, बट एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो जैसे कि हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल में क्या है हमारे पास, दिस इज ए बी एंड सी, दिस इज 30 डिग्री एंड ए से इज 20। हमको फाइंड आउट क्या करना है, पोल, इसको एक्स लेट कर लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ पोल इज एक्स, ठीक है। अब हमारे पास देखो हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो ये रिलेशनशिप परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का साइन थीटा को अप्लाई करके हो सकता है, कोसेक को अप्लाई करके हो सकता है। सो हमें पता है साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो यहाँ पे थीटा कितना है 30, परपेंडिकुलर हमने क्या लेट करा x, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 20। अब साइन 30 इज हाफ x बाय 20। सो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 10 मीटर, ठीक है।
ठीक है, so let's move on to the another question. So the next question we have, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground and making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. क्या कहा गया क्वेश्चन में कि एक पेड़ है बट आंधी के कारण वो पेड़ क्या हो गया, बीच से टूट गया और टूटने के बाद बेस पे आके टच हो गया है. सो हमें उस पेड़ की हाइट बतानी है. जैसे कि मान लो ये एक पेड़ है, ठीक है, यहां से टूटा है तो ये आके यहां गिरा है, ठीक है, इसको हम मिला सकते हैं. सो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया. ठीक है, अब इसको नाम दे देते हैं. पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R एंड पॉइंट S, ये नाम दे देते हैं हम. ठीक है, सो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, हमें पता है हाइट ऑफ ट्री इज PQ which is PR plus RQ, और हमें यही मेजर करना है. एंगल जो दिया गया है, जो ग्राउंड के साथ वो बना रहा है, दैट इज 30 डिग्री, और where the top touches the ground, फुट का जो डिस्टेंस है दैट इज 8 मीटर. ठीक है, सो इस ट्रायंगल में छोटा ट्रायंगल लेती हूं मैं. इसमें पहले कौन सा वाला ट्रायंगल ले रही हूं मैं? छोटा. R, Q एंड S, जहां पे ये मेरा 30 है और ये 8 मीटर है, तो मैं यहाँ पे इजीली RQ निकाल सकती हूँ. कैसे? 10, 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस. 10, 30 is 1/√3, perpendicular is RQ, base is 8. So RQ की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 8/√3. अब क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं रखनी होती, तो ये आ गया 8√3/3, इक्वेशन 1. ठीक है, नाउ अब मेरे पास ये वाली जो वैल्यू आ गई, ये आ गई 8√3/3. ठीक है, आधा जो हाइट थी पेड़ की वो मेरे पास आ गई जहां से वो ब्रेक हुआ. ठीक है, अब मुझे RS निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज निकालना है. अगर मैं कॉस लगा दूं यहाँ पे, cos 30, so that is base upon hypotenuse. This is √3/2, base 8 है, hypotenuse SR है. ठीक है, तो SR की वैल्यू आ गई 16/√3. ठीक है, अब मैंने जैसे कि कहा था कि डिनोमिनेटर में हमें रूट नहीं रखना है, सो ये आ गया 16√3/3, इक्वेशन 2. हमारे पास RQ आ गई, हमारे पास SR आ गई. सो हाइट कितनी आ गई हमारे पास? 8√3/3 प्लस 16√3/3 which is 24√3/3 which is 8√3.
ये पूरे पेड़ की हाइट आ गई। तो ये जो आई वैल्यू दैट इज 8√3। ठीक है, ठीक है। So let's move on to the another question. The question we have, the angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower, it's 30 degree. Find the height of the tower. Tower की height बतानी है, angle of elevation 30 बन रहा है। मान लो एक टावर है, टावर के जो टॉप पे एंगल बन रहा है दैट इज 30। ए बी सी इसको लेट कर लो। ठीक है, ये आपको दिया गया है 30 मीटर और ये आपको निकालना है, इसको एच मान लो। ठीक है, कैसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को? कोई सा भी, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लग सकते हैं? बेस है हमारे पास, हमें क्या निकालना है? परपेंडिकुलर निकालना है। तो देखो, अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, बी सी एंड हमने क्या लेट ए बी इज एच विच इज द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, टेन थीटा की बात करूं मैं तो टेन थीटा होता है पी अपॉन बी। तो टेन 30 कितना हो जाएगा मेरे पास? एच अपॉन 30। और टेन 30 क्या होता है? 1/√3 विच इज एच अपॉन 30। ठीक है, यानी √3 एच इज 30 √3, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं रखनी है, सो इट वुड बी दिस। नाउ लेट्स कट इट, सो इट विल बी 10√3। ठीक है, दिस इज द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, so let's move on to the another question. So the next question we have, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of string assuming there is no slack in the string. स्ट्रिंग है सबसे पहले ये, ठीक है, ये पतंग उड़ रही है आपकी। ठीक है, ये स्ट्रिंग है। अब यहां पे जो एंगल बना रहा है ग्राउंड पे दैट इज 60 डिग्री। और क्या दे रखा है? जो पतंग है वो कितनी हाइट पे उड़ रही है? बेसिकली 60 मीटर हाइट पे। दिस इज द काइट, 60 मीटर हाइट पे उड़ रही है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है आपको। एक्सलेट कर लो इसको,
ए बी सी हमारे पास ट्राइंगल हो गया। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी क्या दे रखा है आपको, BC दे रखा है 60, फाइंड आउट करना है आपको AC जो आपने एक्स लेट करा। ये क्या है आपका और ये क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो P और H का रिलेशन किसके बीच होता है, साइन और कोसेक के। सिंपल लगाओ, साइन थीटा इज P अपॉन H। So sin 60 is 60 upon x. Sin 60 is root 3 by 2, 60 x. X will be 120 by root 3. अब क्योंकि हमें रूट हटाना है, so it will be 40 रूट 3 आपका आंसर होगा, 40 रूट 3। ठीक है, so let's move on to the another question. So the next question we have, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter height building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the length of tower. इसमें क्या है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है। ठीक है, इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर ये एक टावर है। ठीक है, अब इसने कहा 20 मीटर हाइट, बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर। ठीक है, और टावर के बॉटम में जो एंगल है और टावर के टॉप में जो एंगल है, दो अलग अलग एंगल है। सो बॉटम में एंगल है 45 और उसके टॉप में दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, जो ये टावर है इसकी हाइट को मैं h ले सकती हूँ, है ना।
क्यू बी एच, ये मैं ट्राइंगल के नेम्स दे रही हूँ, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट निकालनी है आपको। इसमें आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, मुझे इसमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। पहला ट्राइंगल मुझे दिख रहा है जहां 45 डिग्री का एंगल है, ये 20 है ना, एंड ट्राइंगल पी क्यू बी में, और एच क्यू पी देखूं मैं तो मुझे 60 डिग्री का एंगल दिख रहा है, और ये मुझे 20 प्लस एच दिख रहा है, और पी क्यू दिख रहा है ना। दो ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पे। सो इन ट्राइंगल पी क्यू बी, अगर मैं इसमें 10 लगाती हूँ, 10 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, that is 1, BQ is 20 अपॉन PQ, तो PQ मेरे पास कितना आ गया 20 मीटर। PQ की वैल्यू मैंने निकाल दी 20 मीटर, ठीक है। Now triangle PQH 10 60 20 perpendicular upon this is also 20. So what is the value of 10 60? √3. √3 20 plus h, 20 √3 minus 20 is h, 20 कॉमन आ जाएगा, इट विल बी √3 minus 12. सो ये आ गई मेरे h की वैल्यू। h क्या था हमारे पास, हाइट ऑफ टावर। सो हमारी हाइट ऑफ टावर निकल के आ गई, ये फाइनल आंसर हमारा। ठीक है, so let's move on to the another question. Another question we have, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road. एक रोड है, इक्वल साइड के दो पोल्स, ये हमारी रोड है, दो पोल्स इक्वल हाइट के खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो रोड है दैट इज 80 मीटर वाइड, 80 मीटर वाइड। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन, कहीं
रोड के कहीं बीच का कोई पॉइंट है जहां से जो टॉप हैं पोल्स के वो उस पे जो एंगल बनना है दैट आर 60 एंड 30। ठीक है, मान लेते हैं ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स, पोल्स की हाइट फाइंड करनी है। अब क्योंकि सेम है तो हम इसको भी h ले सकते हैं और इसको भी हम h मान सकते हैं। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, कि वो कितनी कितनी दूरी पे, अगर ये x मीटर डिस्टेंस पे है सो इट विल बी 80 माइनस x। ठीक है, ये मैंने ट्रायंगल के नाम दे दिए। एक सेकेंड, let's suppose this is 60 and this is 30. So triangle PAR की बात करें अगर 10 60 h upon x which is √3 h upon x, so h will be x√3। ठीक है, this is now triangle BQR की बात करें so 10 30 h upon 80 minus x, this is 1 by √3 ठीक है, so 80 minus x is h√3। अगर मैं यहां से इक्वेशन 1 पुट करूं, h की वैल्यू x√3 और ये इतना, x की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, h क्या है x√3, इट विल बी 20√3। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना था, हाइट ऑफ पोल कितनी आ गई मेरे पास 20√3 एंड डिस्टेंस ऑफ द पोल्स x आ गया मेरे पास 20 और ये 80 माइनस 20 इज 60, दोनों के डिस्टेंस आ गए। ठीक है, ठीक है, सो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूं आपको, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस
जो आप ट्राई करना इसी पे बेस्ड होंगे जो हमने अभी करे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं कुछ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ठीक है। सो ये दो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको होमवर्क से ट्राई करने हैं। ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो होमवर्क से ट्राई करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ अ पोल of height 18 meter when angle of elevation of the theta of the sun is such that tan theta की वैल्यू दी गई है। इसमें आपको क्या बताना है, पोल की हाइट भी दी गई है, शेडो बतानी है। ठीक है, पोल की शेडो कितनी पड़ रही है। सो द सेकंड क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q of a vertical tower PQ from point X on the ground is 60 degree, from Y 40 meter vertically above X the angle of elevation of Q is 45 degree. Find the height of tower PQ and distance XP. ठीक है, इसी के साथ क्लास खत्म होती है हमारी।
एंड एज यू ऑल नो 1st of November से हमारे यहाँ क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसमें आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं, बिकॉज सीट्स विल नॉट बी वेकेंट आफ्टर सम टाइम, ठीक है. सो लेट्स मूव, वी विल स्टार्ट अनदर क्लास विद अनदर सेशन. सो आई होप वट एवर आई हैव टॉट हियर यू विल लर्न एज मच एज यू शुड, ठीक है. सो थैंक यू क्लास. और नेक्स्ट क्लास में हम अब इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को, ठीक है. सो थैंक यू.